हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल संचिता स्पीकिंग। हाँ, तो आज मुझे 2 केजी चॉकलेट केक का ऑर्डर आया था। बर्थडे केक था उनके बेटे के लिए। 9 इयर्स का बेटा है उनका। तो ये ब्यूटीफुल से केक का ऑर्डर मुझे इंस्टाग्राम से आया था। इंस्टाग्राम में मैंने अपने ऐसा ही एक वीडियो जो 3 केजी का बनाया था मैंने अपलोड किया था, तो उन्होंने वहाँ से पसंद करके मुझे मैसेज किया कि मुझे ऐसा ही केक चाहिए, पर वो 2 किलो का। तो अब इतना बड़ा मोल्ड तो है नहीं मेरे पास, था नहीं, तब भी नहीं था, अब भी नहीं है, क्योंकि ऐसे रेयर ऑर्डर्स हम होम बेकर्स को बहुत रेयर ही मिलते हैं। हम बहुत कम टाइम लकी होते हैं कि हमें इतने बड़े केक का ऑर्डर आए। तो ये फिर मुझे आया था, ये मेरे लाइफ का तीसरा केक है। एक मुझे 3 किलो का आया था, एक 4 किलो का, और ये मुझे 2 किलो का आया था केक का ऑर्डर। तो मैंने एक केक तो आपके 9 इंच के मोल्ड में बेक किया था, रेक्टेंगुलर, और दूसरा केक जो है ये 6 इंच का स्क्वायर टिन है मेरे पास, उस पे बेक किया था। तो हम एडजस्ट करके अपना ये शीट केक बनाएंगे। जी हाँ, रेक्टेंगुलर केक जो होता है वो शीट केक कहा जाता है उन्हें। तो एडजस्ट करके, अब देखिए मैं कैसे एडजस्ट करूँगी, एडजस्ट करके हम बनाएंगे। क्योंकि ओवन भी मेरे पास इतना बड़ा नहीं है, ना तो मेरे पास इतना कोई बड़ा बर्तन है कि मैं इतना बड़ा केक एक साथ बेक कर सकूं। और छोटे पोर्शंस में हम केक बेक करते हैं ना, तो केक की सॉफ्टनेस बनी रहती है। आप देख सकते हो कि मेरा केक इतना सॉफ्ट बना है, और ये हल्का सा गर्म भी था, इस वजह से ये थोड़ा सा टूट रहा है। तो खैर, जैसे तैसे मैंने इसको एडजस्ट किया है। वो सोकिंग और क्रीम से जब हम इसको क्रम कोट करके फ्रिज में रख देंगे तो वो अपने आप सेट हो जाएगा। ये टूटे फूटे पोर्शंस की आप चिंता मत कीजिए। बेकरी में भी बड़े बड़े केक्स ऐसे ही एडजस्ट करके बनाए जाते हैं। तो इस तरह से मैंने ये 14 इंच का अपना लेंथ रख दिया था केक का, और कुछ 20 इंच का मैंने रेक्टेंगुलर बोर्ड मंगवाया था। अब एक और बात कि इसका लुक ना रेक्टेंगुलर बोर्ड पे ही आता है। जो रेक्टेंगुलर बोर्ड होता है ना, वो थोड़ा प्राइस में हाई होता है, बट लुक इसी में आता है। और ऐसे बड़े बड़े केक्स में ना हमें ये छोटे मोटे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने चाहिए कि रेट देख के कि हाँ, अगर आपको अच्छा खासा रेट मिल रहा है तो आप फिनिशिंग और लुक वगैरह वैसा ही रखिए अपने केक का। तो अब ये चॉकलेट गनाश स्प्रेड कर लिया है मैंने, और पता नहीं जल्दी जल्दी में मैं चोको चिप्स ऐड करना भूल गई थी और सेकंड लेयर अपना रख दिया था। फिर अचानक मुझे याद आया कि चोको चिप्स तो मैंने डाले ही नहीं। अब मैं वो थोड़ा सा हल्का सा उठा करके अपना चोको चिप्स डाल दूँगी, और फिर दोबारा से रेक्टेंगुलर पार्ट जो है वो फिर मैं स्क्वायर वाले के ऊपर रख रही हूँ, ताकि बैलेंस बना रहे कि एक तरफ ही ज़्यादा मतलब प्रॉपर केक का पीस ना आए। क्योंकि पहले मैंने वो साइड पे स्क्वायर वाला रखा था, अब मैं ये फ्रंट साइड में स्क्वायर वाला रख रही हूँ। तो इस तरह से एडजस्ट करना है आपको केक अपना। तो इस तरह से मैंने एडजस्ट किया और इसकी पूरी अच्छे तरीके से क्रम कोटिंग कर ली। अच्छे से सोक करना है। अगर केक बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है तो ज़्यादा सोकिंग मत कीजिए, क्योंकि बड़ा केक है, सेट होने में फिर ज़्यादा टाइम लग जाएगा। और थोड़ा सा चॉकलेट केक है तो इसको थोड़ा सा सोकिंग हमें रखना पड़ता है, क्योंकि ये मॉइस्चर बहुत जल्दी लूज़ कर लेता है। ये देखिए क्रम कोट मैंने कर लिया है तीनों लेयर्स को लेके। सब एक ही तरह का था, इसीलिए वीडियो मैंने ज़्यादा लंबी नहीं की। जस्ट आपको एक आइडिया दे दिया कि अपने केक को अगर ऐसे आप पोर्शंस में बनाते हो तो कैसे एडजस्ट करना है। और ऊपर से उनको पूरा चॉकलेट से कवरिंग चाहिए था, तो मैंने क्रीम बहुत कम यूज़ किया ताकि इसका वेट मैनेज हो जाए। बट स्टिल मैं फ़ेल हो गई वेट मैनेज करने में। मैंने 600 ग्राम्स ऊपर का केक बना के दिया उनको। हाँ, वो चॉकलेट ऊपर से डालने से थोड़ा सा ओवरवेट हो जाता है,
बट इस डर के मारे कि केक कहीं अंडर वेट ना हो, इसलिए ना मैंने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया वेट में, कि भले ही आप 200-400 ग्राम ऊपर दे दो बट 200-400 ग्राम आप नीचे नहीं दे सकते। कस्टमर का लॉस नहीं करवा सकते, कस्टमर को चीट नहीं कर सकते जेन्युइनली। और कई वीडियोस में मैंने देखा है कि लोग बोलते हैं कि मैम ओवरवेट हो गया, इसका तो हमें लॉस हो गया, इसका चार्ज कैसे एडजस्ट करें। तो मैं बताऊं कि अगर केक ओवरवेट होता है ना, तो उसमें गलती हमारी होती है, कस्टमर की नहीं। क्योंकि कस्टमर तो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अपने बजट के हिसाब से आपको ऑर्डर प्लेस करता है, आप रेट भी वैसे ही फाइनलाइज करते हो। बट अगर ओवरवेट आप दे रहे हो तो इसमें कस्टमर की गलती नहीं है, गलती 100% आपकी है। आपको वेट मैनेज करना आना चाहिए, और अगर नहीं आता है तो आपको फिर लॉस बेयर करना पड़ेगा। ये लॉस कस्टमर बेयर नहीं करेगा। हाँ, ये कस्टमर मैं कहूँगी कि लकी हो जाते हैं कि उन्हें ओवरवेट केक मिल जाता है। तो एक्चुअली चॉकलेट केक में ना थोड़ा सा वेट मैनेज करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि चॉकलेट में आप नेवर नो कि कभी कैसा डिज़ाइन मिले आपको, डिज़ाइन बन के फाइनल लुक में कितना वेट होगा, क्योंकि ऊपर से चॉकलेट है ना, इसका भी एक्स्ट्रा वेट जा रहा है। अब शीट केक है तो साइड में क्रीम का वेट जाएगा आपका, फिर ऊपर से चॉकलेट्स डालूँगी उसका वेट जाएगा, तो इस तरह से ये थोड़ा सा ओवरवेट हो जाता है। और ऐसे क्लाइंट्स बहुत कम मिलते हैं जो कि ओवरवेट के लिए पे करने के लिए रेडी हो जाते हैं। तो मेरे ये वाले क्लाइंट भी वैसे ही है। ये एक तो उन्होंने मतलब मुझे समझ नहीं आया, उन्होंने मैंने ये देखा है, जिनको ऑर्डर देना होता है ना, वो बात करते हैं, ऑर्डर प्लेस करते हैं और बुक कर लेते हैं। और कुछ कुछ कस्टमर्स ऐसे होते हैं कि इतनी क्वेरीज करते हैं, आपका इतना टाइम लेते हैं, आप इतना उनको एक्सप्लेनेशन देते हो, समझाते हो, अपना कीमती वक्त निकाल के उनको टाइम देते हो, और लास्ट में वो क्या करते हैं, सारी डिटेल्स लेने के बाद वापस लौट करके भी नहीं आते हैं। इतना भी बोलने का उनमें वो नहीं होता है कि नहीं, हमें यहाँ बुक नहीं करना है, हमने कहीं और बुक कर दिया है। एक रिप्लाई तक नहीं करते हैं। क्लाइंट्स ऐसे होते हैं, कुछ कुछ क्लाइंट्स, मैं सब तो नहीं बोलूँगी। और ये जो केक मुझे मिला ना, मतलब मैं क्या बोलूँ, मैं खुद ही सोच रही हूँ कि इस बंदे ने मुझे मैसेज किया, पूछा, जस्ट एक बार ही प्राइस पूछा, मैंने प्राइस कंफर्म किया, डिज़ाइन कंफर्म किया, सब कुछ कंफर्म किया, तुरंत उन्होंने पेमेंट भी कर दिया मुझे। जी हाँ, उन्होंने तुरंत पेमेंट कर दिया। वो फ़र्स्ट टाइम ऑर्डर कर रहे थे, मतलब उन्हें इतना ट्रस्ट था कि उन्होंने फुल पेमेंट कर दिया, एडवांस भी नहीं। तो मैं दंग रह गई, मतलब इस दुनिया में कितने ही तरह के लोग रहते हैं। हाँ, क्योंकि ट्रस्ट फैक्टर भी होता है कि हाँ, मैं केक आ जाए फिर मैं पेमेंट करूँगा, वो भी बड़ा केक, एक्सपेंसिव केक, ह्यूज केक। सो थैंक्स ऐसे कस्टमर्स के लिए जो हम पे इतना ट्रस्ट करते हैं और ट्रस्ट के साथ हमें ऑर्डर प्लेस करते हैं। तो इस तरह से मैंने 2D 1M और 48 नूर का नोज़ल, ये सारे नंबर से मैंने इसको डेकोरेट किया। ओरियो बिस्किट और घर के ही चॉकलेट टॉपिंग से इसको डेकोरेट किया। तो आई होप ये वीडियो आप सबको अच्छी लगी है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे चैनल को और मुझे सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं रोज़ ऐसे नई वीडियोस लेके आपके पास आ सकूं। तो इस तरह से मैंने अपना ये ऑर्डर कंप्लीट किया, और उनका रिव्यू भी मैं आपको लास्ट में दे रही हूँ, और उसका प्रूफ भी कि वो एक्स्ट्रा पे करने के लिए भी रेडी थे, बट स्टिल मैंने उनसे कोई भी एक्स्ट्रा पेनी नहीं लिया। तो ये इसका चार्ज मैंने 1800 लिया, और ये टोटल 2657 का बन के मेरा रेडी हुआ। और ये इनका रिव्यू। आई होप, चलो ओके, टाटा, बाय बाय, सी यू लेटर।